हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 जो कि चैप्टर 2 चल रहा है हमारा क्लास 7th का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक है। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड। आपको ढूंढना है क्या 1/4 ऑफ, देखो फर्स्ट के एक फर्स्ट पार्ट में जो है आपके पास 3 पार्ट दिए हुए दैट इज ए बी सी। तीनों को जो है एक एक करके सोल्व करेंगे, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है। क्या कह रहा है फर्स्ट का ए पार्ट, पहले हम ए पार्ट सोल्व करेंगे दैट इज 1/4 ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, आपको पता है ना। मल्टीप्लाई ऑफ 1/4 कैसे होएगा, 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ए में क्या कह रहा है 1/4। सबसे पहला स्टेप आपने नोट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ कटिंग हो रही है, 1/4 कुछ भी कट नहीं हो रहा है। अब आपके पास सेकंड स्टेप क्या आता है, आपने इसको करना है मल्टीप्लाई दैट इज आमने सामने, 1 इंटू 1 दैट इज 1, 4 इंटू 4 दैट इज 16। क्लियर है, यही आपका फाइनल आंसर है। पता लगा आपको कुछ। अब करो, देखो बी पार्ट। बी में क्या कह रहा है आपको 1/4, यही सेम चीज चलेगी सबके साथ। ठीक है। 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और इधर आ गया 3/5। ओके यहाँ तक। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कुछ कटिंग हो रही है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 1 के टेबल में ये तो नहीं कटेगा, है ना। अब क्या करना है, आमने सामने मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 3 दैट इज 3 और 4 इंटू 5 दैट इज 20। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ भी कुछ कटिंग नहीं हो रही है तो इसको यहीं छोड़ दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके। अब देखो यहाँ पर सी पार्ट। सी में क्या कह रहा है आपको 4/3 से जो है आपको मल्टीप्लाई करना है, 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और इधर आ गया 4/3। ठीक है। कुछ कटिंग हो रही है, ध्यान से देखो, मुझे तो दिख गई कटिंग हो रही है। क्या हो रही है, 4 के टेबल में 4 आता है कितने पर, 1 पर, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में 1 इज 1 और 1 3 ज़ा 3 या 3 1 ज़ा 3। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक भी आंसर सही है, मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो भी आंसर आपका सही रहने वाला है। ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट जो कह रहा है 1/7 ऑफ 2/9। तो ए पार्ट सोल्व करते हैं पहले। 1/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका, 2/9 का। अब क्या होगा 1 इंटू 2 और इधर 7 इंटू 9। कई कटिंग हो रही है, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, है ना। तो क्या होगा 1 इंटू 2 डेट इज 2 और 7 9 ज़ा कितना होता है, इजी वे से बताऊं, 7 10 ज़ा कितना होता है 70, उसमें से 7 माइनस कर दो क्योंकि 7 9 ज़ा निकालना है। कितना आ गया 70 में 7 माइनस करोगे 63। वैसे आपको 7 का टेबल आता होगा, है ना। अब देखो बी पार्ट, यहाँ पर कोई कटिंग नहीं हो रही तो यही हमारा फाइनल आंसर है। बी में क्या कह रहा है आपको 1/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका, 6/5 का। कटिंग पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, आमने सामने मल्टीप्लाई डेट इज 1 इंटू 6 इज 6, 7 इंटू 5 इज 35। कटिंग पॉसिबल नहीं है ना। अब देखो सी पार्ट। सी में क्या कह रहा है आपको 3/10 है, 1/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका, 3/10 का। मल्टीप्लीकेशन या कटिंग कैसे पॉसिबल है, कटिंग पॉसिबल पहले देखो नहीं है तो क्या करो, आमने सामने मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 डेट इज 3, 7 इंटू 10 डेट इज 70। कटिंग पॉसिबल नहीं है तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब करते हैं हम आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म मींस कट कटाकर अगर कुछ छोटा हो रहा है तो उसको करो, ब्रैकेट में लिखा है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल ये नहीं कि आपको सोल्व करने में पॉसिबिलिटी है, लोएस्ट फॉर्म में अगर पॉसिबल है करना तो उसको करो। कोई आप लिख दो नहीं जी नॉट पॉसिबल, हमसे सोल्व नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करो जैसे कि हमें पता है 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 ज़ा 6 और प्लस 2 आता है ना। ये 2 को नीचे मल्टीप्लाई करना है 6, 2 3 ज़ा 6 और ऊपर प्लस 6 और 2 8 और अपॉन में 3 का 3 एज इट इज। ओके है यहाँ तक। कटिंग पॉसिबल है देखो, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। कटिंग पॉसिबल 2 के 3 नहीं कटेगा, है ना। अब आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 2 इंटू 8 दैट इज 16 और 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर कटिंग पॉसिबल है नहीं है, इन्होंने बोला था लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सर आपने तो किया नहीं है, किया इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पर इफ पॉसिबल लिखा है, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये कटिंग होना पॉसिबल ही नहीं है। इसमें क्या रहा है 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर आपकी इच्छा है तो इसको 7 को यहीं पे काट दो। अगर आप आमने सामने मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मे बी आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है। हमने 7 को यहीं काट दिया बिकॉज 7 7 ज़ा 1 होता है।
अब क्या होएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 2 और 1 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 9। ओके है यहाँ तक। सिंपलेस्ट फॉर्म जो लोएस्ट फॉर्म थी वो भी हमने कट कर ली है और मल्टीप्लाई भी हमने दोनों चीज़ कर ली है। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 6/4। सबसे पहले देखो कहाँ कटिंग हो रही है, देखो सर इधर हो रही है, कट कर देते हैं। दैट इज यहाँ आ जाएगा आपका 3, 2 हमने काटी है 2 के टेबल से, और यहाँ आ जाएगा आपका 4। ओके। अब इसके अलावा कहीं कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 9 और 4 4 ज़ा 16। अब कोई और कटिंग पॉसिबल नहीं है, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है, कोई और कटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपको, फोर्थ पार्ट कह रहा है 9/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5। कोई नहीं, हम नोट कर लेते हैं। 9/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 कटिंग पॉसिबल, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 में तो 9 भी नहीं आता, तो आमने सामने मल्टीप्लाई करो, दैट इज 9 3 ज़ा 27 अपॉन में 5 5 ज़ा 25। कटिंग पॉसिबल है नहीं है ना, कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है आपको, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 15/8। कटिंग पॉसिबल, सर हाँ एक दिख तो रही है, 3 के टेबल में 15 आता है 5 पर, तो पूछ क्या रहे हो, कट कर दो। 5 पर कट हो गया, 1 5 ज़ा 5, 1 8 ज़ा 8, ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन से अगर आपकी वीक है तो दिक्कत आने वाली है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, 11/2 मल्टीप्लाई बाई 3/10। कटिंग पॉसिबल, सर ये 2 के टेबल में 10 आता है, इसको काट सकते हैं, नीचे से नीचे नहीं करता, आमने सामने मल्टीप्लाई होता है, ऊपर नीचे कट सकता है, ऊपर नीचे या फिर ऐसे डायगनली। ठीक है। 11 3 ज़ा 33, 2 10 ज़ा 20, टेबल आते हैं ना। अब ये कटिंग होगा, सर 2 के टेबल में कट सकता है पर ये नहीं कटेगा, तो बस नहीं कटेगा फिर, है ना। इसी के साथ इस लास्ट था हमारा, हाँ मतलब ये आंसर आ चुका है। अब देखो सेवन्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, क्या कह रहा है, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 12/7। कटिंग पॉसिबल, 4 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, 5 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता, तो कुछ नहीं आता, तो सामने आमने सामने मल्टीप्लाई करो। 12 4 ज़ा पता है सर, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, फिर 36, फिर 48, है ना। इससे इजी है बताऊं, 4 का टेबल आता है आपको, 4 12 ज़ा निकालना है, 4 10 ज़ा कितना होता है 40, और 4 2 ज़ा क्या होता है 8, तो कितना आ गया 48। 4 10 ज़ा 40, लेकिन 12 ज़ा निकालना है, तो 4 2 ज़ा भी कर लो 8, 40 + 8 48। ठीक है। 5 7 ज़ा 35, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर कटिंग पॉसिबल, सर 3 से ट्राई करो, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 33 आता है, 36 आता है, 35 नहीं आता, ये कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।